वेलकम टू द आवर वीडियो। मैं आनंद उबेल लाया हूँ आपके लिए कक्षा 12 की बायोलॉजी का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने 2 पार्ट दे दिए हैं। अगर आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर का वो 2 पार्ट नहीं देख रखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है बेटा, वहाँ से देख लो। आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप के विषय में, जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आइए चलिए। क्या होता है कायिक प्रवर्धन, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। ये जनन पादप में होते हैं। पादप अर्थात पेड़। पादप 2 भाग के होते हैं, एक कायिक एक जननी। ये जो कायिक प्रवर्धन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कायिक होता है, एक जननी होते हैं। अब कायिक क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो कायिक तना, जड़, पत्ती, शाखा, और जननी यानी पुरुष टाइप से समझ सकते हैं। चलिए, अब कायिक भागों में एक कलिका पाई जाती है जिन्हें अपस्थानिक कलिकाएं या कक्षस्थ कलिका कहा जाता है। इनके अंदर क्षमता है नए जीव उत्पन्न करने का। याद रखिएगा, ये केवल कुछ पादपों में पाया जाता है। आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर कायिक प्रवर्धन होता कैसे है। तो कायिक प्रवर्धन समझने के लिए आप सबसे पहले कुछ बेहतरीन तरीकों को समझ लीजिए। जैसे हम अपने दिनचर्या के जीवन में देखते ही हैं कि कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, तो प्राकृतिक कायिक जनन, यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है। पादपों के कायिक भाग उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। यानी इस क्रिया में दोस्तों जो पेड़ का जो अंग होता है उससे एक नया पेड़ का सृजन होता है। पहला जड़ों द्वारा, जड़ों में मुसला जड़ों द्वारा और मांसल जड़ों द्वारा पौधे बनते हैं। दूसरे में तनों द्वारा बनते हैं जिनमें भूमिगत तना आता है। इस तरीके से हमारा आलू पैदा होता है। इसी के अंदर भूमिगत तना के अंदर कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद होते हैं। चलिए समझते हैं कि कंद क्या है। कंद के पर्वों या आँखों में कलिकाएं होती हैं जो कि वातावरण मिलते ही नए पादप का निर्माण करते हैं। कंद में हमारा आलू आता है। अगला है प्रकंद। प्रकंद मुख्यतः भूमिगत तना होता है, उसे भूमि के अंदर ही उगाया जाता है, जैसे अदरक। घनकंद, यह भूमिकंद तने के रूपांतरण है, जैसे जिमीकंद। इसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर शल्ककंद। शल्ककंद भूमिगत संघनित प्ररोह है जिसमें एक या अनेक कलिकाएं होती हैं, जैसे लहसुन, प्याज आदि। उसके बाद आता है हमारा अर्धवायु तना। इसके अंदर अंतःभूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका आते हैं। जिस तरीके से पुदीना का पेड़ आपने देखा होगा वो कुछ दूरी दूरी पे निकल के छछड़ जाता है। छछड़ का अर्थ फैल जाता है। इसी तरीके से दूब घास भी आपने देखा होगा जो कि ऊपरी भूस्तारी होता है। इसी तरीके से भूस्तारी होता है हमारा स्ट्रॉबेरी और भूस्तारिका होता है हमारा जलकुंभी। इसी तरीके से हमारा वायवीय तना होता है। कुछ मरुद्भिदों जैसे नागफनी में मांसल पर्णाभृंत पाए जाते हैं। इस प्रकार का प्ररोह का प्रत्येक खंड एक नए पादप का निर्माण में सक्षम होता है। गन्ने का प्रवर्धन इस विधि से किया जाता है, यानी वायवीय तने द्वारा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें कुछ समझने योग्य
बात और होगी पत्तियों द्वारा। अन्य पादपों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए बिगोनिया और ब्रायोफिलम। चौथा आता है पत्र प्रक्रियाओं द्वारा बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। अगेवा में ऐसा जनन देखने को मिलता है। अगला है हमारा टूरियांस। टूरियांस एक मांसल कलिका होती है जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। यह मार्त पादप से पृथक होकर सर्दियों में निष्क्रिय पड़ा रहता है तथा बसंत ऋतु आने पर पुनः सक्रिय होकर एक नया पेड़ बनाता है। इसमें हमारा पोटेमोजोटॉन और यूट्रिकुलेरिया आते हैं। अगला आता है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। इस जनन में ये विधि मानवों द्वारा करी जाती है। इसमें पौधे का कायिक भाग मार्त पौधे से अलग होकर उगाया जाता है। इसकी निम्न प्रमुख विधियां हैं। कलम लगाना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कटिंग के नाम से जानते हैं। इस विधि में पौधे की छोटी छोटी टहनी काटी जाती है जिसे कलम कहा जाता है। काटने के बाद इसे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और धीरे धीरे इससे नए पौधे बनते हैं। इसके साक्षात उदाहरण गुलाब और गन्ना हैं। दूसरा आता है दाब लगाना, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लेयरिंग। दाब कलम विधि में नए पौधों प्राप्त करने के लिए पौधों की शाखाओं को मिट्टी में दबा देते हैं और मूल जड़ को बीच में रखते हैं। इस तरीके से दाब लगाया जाता है। दाब आरोही गुलाबों में, रसबेरी में, सेब, नाशपाती आदि में लगाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा रोपण, जिसे या फिर आप रोपण। इस विधि में अशुद्ध जाति के पादप पर उच्च या शुद्ध किस्म के पादपों को रोपित कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा दो अलग अलग पौधों को जोड़ दिया जाता है जिसमें एक पौधे पर दो प्रजाति के फल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आम, नींबू, सेब आदि। इसी तरीके से एक होता है हमारा वायुदाप या गूटी बांध। इसमें क्या होता है कि यह एक तकनीक प्रायः पुराने वृक्षों द्वारा कायिक प्रवर्धन हेतु प्रयोग की जाती है, क्योंकि इनकी शाखाएं मोटी होती हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वृक्ष वायुदाप दाब लगाने हेतु शाखा के एक भाग से छाल का हटा देने पर यहीं पे एक दूसरा लगाकर पौधे का तना उसे रोप दिया जाता है। इसी को हम लोग गूटी बांधना कहते हैं। आगे हमारा आता है अनिषेक जनक। बिना निषेचन के जब कोई मादा प्रजक किसी जीव की उत्पत्ति करता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन को एक बार जाते जाते और समझ लिया जाए कि बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य किसी भाग से नए पौधों की उत्पत्ति होने को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म करता है हमारा पाठ 1, कक्षा 12 पाठ 1 की समाप्ति करता है। अगला वीडियो हमारा पाठ 2 के ऊपर आएगा।